भाई अब हम घर से निकल चुके हैं और हमने इस पेट्रोल पंप पे डलवाया है पेट्रोल। और अब मैं मिलाता हूँ अपने दोस्तों से जो मेरे साथ में जा रहे हैं। ये हमारे अमित भाई, धीरज भाई, एचआर साहब है, इन्हें एचआर साहब बोला जाता है। और ये हमारे मोहित, इन्हें ट्रेनर टीएल जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो भाई हमें लगाई थी भूख, हमने बाइक लगा दी है बाबूजी दा ढाबा। और आप देख सकते हैं बाइक भी हमने लगा दी है साइड में। बाइक हमारी लग चुकी हैं और हमने टेबल लग गया है। और ऑर्डर करने के लिए क्या ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया है बताएंगे भाई? भाई खाना ऑर्डर किया है यार। खाने में क्या ऑर्डर किया है? रोटी, वीडियो देखी मैंने कभी, दाल तड़का, और ये है आपका मिक्स वेज, और ये है सलाद, खाने की रायता। तो भाई अब हम आ पहुँचे हैं लगभग हरिद्वार के पास। यहाँ से हरिद्वार रह गया है 47 किलोमीटर। हर हर गंगे, जय हो मैया। भाई देखो क्या नज़ारा, सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बजे हैं और कैसी चहल पहल है यहाँ, एकदम एक नंबर सब कुछ। अब यहाँ हमने बाइक लगा दी है और हम चाय वाय पियेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब देखते हैं बाद में। मेरे निमित्त अपने जैसे याद कर आप लगे भी झूले पे। तो चाय वाय हो गई है, नाश्ता हो गया है हमारा। बिस्किट हमें पसंद नहीं आए तो हमने और रख दिए हैं, कुत्ते के लिए दे दिए। और अब यहाँ से जो यात्रा पूरी तरीके से स्टार्ट हुई है, स्नान करने के बाद, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद एकदम हल्का हल्का सा फील कर रहे हैं नहाने के बाद। हल्का एकदम फ्रेश हो गए। अब नींद आंखों से निकल चुकी है। अब सीधा जो हमारा ट्रैक है वो है केदारनाथ धाम या फिर केदार कांठा। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको सत श्री अकाल, राम राम। तो भाई हरिद्वार से निकल गए थे ऋषिकेश में, ऋषिकेश भी हम क्रॉस कर चुके हैं। भाई यहाँ की सड़कें भी अभी तक तो एकदम मौके की रिपोर्ट है, आगे का पता नहीं है। और भाई ज़रा थोड़ा सेफ्टी से, जब भी कभी पहाड़ों पे आप का आना हो, या बाइक से हो या गाड़ी से, थोड़ा सेफ तरीके से ही चलें। और कभी भी आपको अगर ओवरटेक करना है तो सामने देख लें कि क्लियर है रास्ता, कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा। कभी भी टर्न पे ना करें। सारा प्लान धरे का धरा रह गया है। अभी हो गई है यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग, जिसकी वजह से देख सकते हो आप जाम लगा हुआ है। और जाम भी कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी तगड़ा जाम लगा हुआ है। ये देख सकते हो 12-13 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, देखो कब खुलता है। अभी बता रहे हैं 2-3 घंटे लग जाएंगे। कहीं से पत्थर ढह सकता है, देखो यहाँ से अभी गिरा था पत्थर ऊपर से, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और आगे वहाँ पर जेसीबी चल रही है वहाँ पर, और वहाँ पर इसे साइड करने का काम चल रहा है।
लैंडस्लाइडिंग जहाँ से हो रही थी वो है व्यू, ये इधर देख सकते हो, इधर। और काफ़ी इस चक्कर में काफ़ी लंबा जाम लग चुका है भाई। होता यही है इस मौसम में, अगर आप आते हो तो अपने रिस्क पे आओ। अब मैं तो कहूँगा आओ ही मत, हम तो बस ऐसे ही हैं, दिमाग में आ गई चले आए। वैसे ये मौसम ठीक नहीं होता आने के लिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है यहाँ पे बारिश होती है, बारिश से मिट्टी खिसकती है, और मिट्टी खिसकने से पहाड़ की जो मतलब पत्थर होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं, उनकी वजह से सारा टूटना शुरू हो जाता है पहाड़। क्रॉसिंग भी हम इसे बोल सकते हैं, इससे हमारी बाइक धुल भी जाएगी जो गारे में हो गई है, कीचड़ में जो हो गई थी ये। हाँ, तो भाई यहाँ पे होता है संगम। तो भाई ये दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र है, ये देखो लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, बट यहाँ का जो व्यू है ना भाई कसम से मज़ा ही आ गया। इस सामने देखो गंगा बहती। तो हम आ चुके हैं करण प्रयाग, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ की नदी का। और यहाँ पर एक अलग ही आनंद देखने को मिल रहा है, पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, और आगे हमारे धीरज भाई जो कि एक खाली बिस्लेरी की बोतल लेके घूम रहे हैं। तो अभी हम आगे सीधा बढ़ रहे हैं तुंगनाथ के लिए, जो कि यहाँ से है तकरीबन 108 किलोमीटर। तो लेट्स सी कैसे होता है, कितना टाइम लगता है। हमने जो आइडिया लगाया कि हमें यहाँ से 3.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली लगने चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, उसके हिसाब से अब देखते हैं कैसे होगा। और अब तक का जो टाइम रहा काफ़ी बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा ट्रैवल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि कहाँ से किस जगह से आपको आना है, और क्या क्या चीज़ें बीच में पड़ती हैं, खाने से लेकर रेस्टोरेंट तक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं। तो आप जब भी प्लान बनाएं तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान में रखें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। तो भाई हम आए इधर से, और हमें जाना है अभी चोपटा। और चोपटा जाते समय हमें जो वाटरफॉल मिला है, वाह भाई वाह, भाई कसम से मज़ा ही आ गया भाई। और जो साथ के हैं वो यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं।
रास्ता तय करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और हो सकता है हम अपनी डेस्टिनेशन पे तय समय पे ना पहुंच पाएँ जो हमने किया है, जो हमने सोचा था। लेकिन कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम पहुँचे और भगवान भोलेनाथ जो तुंगनाथ टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं, तुंगनाथ के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर आपके दर्शन कराएं। और यहाँ पर जो रास्ता है वो काफ़ी संकरा है, तो बहुत ही संभल के यहाँ पे राइड की जाती है और ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया और अदर सेफ्टी। और यू हैव टू राइड स्लोली और टेक अ ब्रेक स्लोली सो दैट यू कैन मूव विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये जो रास्ता है देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा कीचड़ है और बहुत ही छोटा रास्ता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभल कर चलाने की ज़रूरत होती है और यहाँ पर बाइक के फिसलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत संभल के यहाँ पर राइड की जाती है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर चलना चाहिए, आराम से आराम से आराम से। और ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। ऊपर भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक लगा हुआ है, मेरे ख्याल से आगे भी लैंडस्लाइड गाड़ी होगी की वजह से, तो हमें इधर निकाल देनी चाहिए गाड़ी। तो शायद बहुत ही मुश्किल है यहाँ से ये बाइक निकालना, लेकिन कोशिश जारी है और फाइनली बाइक निकल गई है बहुत मशक्क़तों के बाद। Oh my God! वो इसका ही वाले वाला है। तो भाई देखो अब कैसा हिसाब किताब हो रखा है यहाँ का, बहुत ही संकरा रास्ता हो रखा है, बहुत ही चिकनी मिट्टी है यहाँ की और कीचड़ी कीचड़ है। अगर हम गिरते हैं तो कीचड़ चाटनी पड़ेगी जरूर। ओ भाई 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 तो एक से एक गाड़ियां फंसी पड़ी हैं यहाँ पर, हम निकाल लेते हैं। चोरी छुपे से अगर तार लगती है हमारी निकल गई है। हम तो फिर भी बाइकर्स हैं, जो जिन किसी की गाड़ियां हैं वो उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो भाई इस चीज़ में बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो भाई आप देख सकते हो कि सामने भी जाम लगा हुआ है और हमें भी सांस चढ़ चुकी है इस समय। भाई थक गए हैं, मेरा एक पार्टनर पीछे रह गया है, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ओह बाय गॉड, मज़ा ही आ गया। वाटर क्रॉसिंग, ये अब आएगा मजा, वो भी घाड़ा
गाढ़ा मजा बोलते ना। ओ भाई, ओ भाई, ओ। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम कर न जाए यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम कर न जाए यहीं। वो कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे, ओए वो कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे। हाथ में लोटा निगाहें हैं नीचे, कभी सुड़ सुड़ कभी पुड़ पुड़, कभी कभी होले से पाँव। ओए सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम कर न जाए कहीं। वो कौन सुबह के 7 बज चुके हैं और हमें ट्रैक के लिए भी निकलना है। तो बाहर का मौसम भी बारिश का है। गाइस अब हम निकल चुके हैं अपने रूम से और रात हमने अपनी बाइकें लगा दी थी यहाँ पर, क्योंकि रात काफ़ी अंधेरा था इसलिए हमें पता नहीं चला कहाँ लगाएं। तो अब हम ट्रैक के लिए रेडी हैं। ट्रैक और तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये वो द्वार है जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ट्रैकिंग। तो गाइज ये जो मंदिर है, मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर ऊंचाई पर है। 5000 साल पुराना मंदिर है जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया था और महाभारत के बाद पश्चाताप के लिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और इसकी जो ट्रैकिंग है वो ट्रैकिंग है 3.5 किलोमीटर की। हमारा ट्रैक हो चुका है स्टार्ट, अब आगे मिलते हैं। लेट्स गो। तो गाइज काफ़ी हार्ड चढ़ाई है जो कि काफ़ी सीधी भी है और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन की भी यहाँ पर कमी है। कभी भी आप अगर जाते हैं आते हैं यहाँ पर तो आपको 2-3 चीज़ कैरी करके रखना अनिवार्य है, जैसे कि पानी और रेनकोट। तो यहाँ के जो लोकल हैं, जो यहाँ का रहने वाले हैं, वो इस तरीके शॉर्टकट्स भी ले लेते हैं कभी कभी। और अगर दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पर आप राइड भी कर सकते हैं ट्रैकिंग की। लेकिन हमारे यूट्यूबर का कहना है कि हमें राइड नहीं, हमको फाइट करनी है रास्ते के साथ। तो जो ट्रैक है ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इट विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स। और पहुँचने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल हम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। लुक एट बैक। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं अपने डेस्टिनेशन पे और हालत हो गई है ख़राब। और
आप देख सकते हो शॉर्टकट लेकर के आ रहा हूँ, मैं तो गया हूँ थक। ओह, तो भाई आप कभी भी आए तुंगनाथ टेम्पल इस समय मत आना, बरसात में आपको आना हो तो विंटर में आना या फुल समर में, क्योंकि सारे में यहाँ बारिश ही बारिश है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करके आना पड़ा है यहाँ तक। तो मिलते हैं दोबारा ऊपर, देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं अब। तो गाइस हम फाइनली पहुँच गए तुंगनाथ मंदिर, और यहाँ पर आने के बाद में हमें पता चला है कि मंदिर बंद कर रखा है ड्यू टू कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से इन्होंने यहाँ पे बंद किया हुआ है। अगर आप कभी भी आते हैं यहाँ पर तो गाइडलाइंस को फॉलो करें। ट्रैवलिंग जब भी कर रहे हैं तो आप एक बार कंफर्म कर लें कि मंदिर ओपन है या नहीं, क्योंकि यहाँ से वापस जाना बहुत ही थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हमने बहुत कठिनाइयाँ झेल के ऊपर तक आए हैं हम, और उसके बाद में भी यहाँ पे हमारे दर्शन नहीं हो रहे हैं। और भाई एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं चलता है यूपी की तरह। तो गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है, तो उस चीज को ध्यान रखें, फॉलो करना जरूरी है। तो गाइस मंदिर है बंद और हम निकले हैं चंद्रशिला के लिए, और चंद्रशिला के जाते हुए रास्ते में हो गई है भी बारिश, और बारिश से बचने के लिए हमने ली है सपोर्ट एक पहाड़ी की, और पहाड़ी आप देख सकते हैं कैसी है। फिर भी यहाँ भी खतरा है थोड़ा बहुत, लेकिन करें क्या, डूबते को तिनके का सहारा बहुत, वो कहावत आपने सुनी होगी। तो भाई बारिश हो गई है बंद, अब हम वहाँ से निकल लिए हैं, और रास्ता आप देख सकते हो कैसा है यहाँ का। लेकिन हमें भी खतरों के खिलाड़ी बनने की आदत है। ये हमारे खिलाड़ी नंबर 1 ऊपर जा ही रहे हैं, और यहाँ से देख सकते हो आप सीधी नीचे दी हुई है खाई, दी हुई मतलब बनी हुई खाई है, और यहाँ से इधर से ऊपर से बरसात का पानी है या बर्फ़ का पानी मैं नहीं जानता, लेकिन ऊपर से पानी आ रहा है और ये नीचे जा रहा है इस समय। और पहाड़ी पे भी जो चढ़ाई है वो भी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बहुत मेहनत लग रही है हमें निकलने के लिए, जाने के लिए वहाँ पर। मिलते हैं फिर आगे। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ का व्यू और यहाँ का ख़तरनाक रास्ता, पैर फिसला और आगे आप समझ जाओ काम ख़त्म। और हमें अभी जाना है इधर दूर कहीं पहाड़ियों के पीछे, तो मिलते हैं अब पहुँच करके। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद यहाँ पर है एक छोटा सा मंदिर, और मंदिर है ये गंगा माता का, गंगा धाम के नाम से एक मंदिर है। और भाई काफ़ी मशक्क़तों के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, और काफ़ी ना जाने कैसे। आप अपना हाल बताइएगा। तो हाल का तो कुछ ऐसा है कि मतलब जो ट्रैक है मतलब लंबा नहीं है लेकिन टफ है, कि जैसे नंबर्स में हम देखते हैं ना 3.5 किलोमीटर, इट्स लुक लाइक अ वेरी इजी बट इट्स वेरी हार्ड टू रीच। तो थोड़ा समस्या आएगा। अगर आप चिली पोटैटो बर्गर खाते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा यहाँ आने के लिए, क्योंकि हम भी शायद चिली पोटैटो की वजह से ही 3-4 घंटे में ऊपर आ पाए हैं। तो यहाँ पे हेल्दी और फिटनेस वाले बंदों का ज़्यादा कमाल है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला, और ये समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। और अगर मैं आपको बता दूं, ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वो सबसे लास्ट पहाड़ी है यहाँ की। और आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे पत्थर भी बने हुए हैं, मतलब कि लोगों ने यहाँ पे एक के ऊपर एक वो पत्थर रखा है। और ये मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, बट मुझे जो लग रहा है ये किसी आस्था की वजह से रखा गया है।
और अब हम यहाँ से जाएंगे। अब हम यहाँ से वैसे तो नीचे जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यहाँ की वादियों का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना है, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ यहाँ की वादियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर सारे में धुंध है, मतलब कोहरा टाइप का है, बादल हैं, इस वजह से कुछ भी दिख नहीं पा रहा है। और जगह इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, मैं तो कहूँगा आप ज़रूर विजिट कीजिएगा यहाँ पर। लेकिन कभी भी आप बारिश के समय पे ना आए, जब भी आए एक बार गाइडलाइंस को मतलब आने से पहले एक बार पता कर लें कि कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा क्या चल रहा है, सब चीज़ की जानकारी लेकर के ही आएँ। तो अब हम ऊपर चंदशिला से नीचे वापस आ रहे हैं। जितने जाते हुए दुख इधर से हो रहा था, उतना ही सुकून इधर से उतरते हुए हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। और एक चीज़ और दिखाऊं तो ये हमारे भाई साहब हैं, इनके कानों पर और नाक पे अगर आपको दिख रहा हो तो फॉग जम चुकी है। और इधर सामने नीचे सामने ही रास्ता है यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा। और ये स्लिपरी रोड है, आप देख सकते हो कितनी गीली हुई पड़ी है। ये बहुत ही संभल कर चलना पड़ रहा है। ओ भाई आराम से चल भाई। ये है सामने का रास्ता जहाँ से हमें उतरना है। और ऊपर आप देखोगे तो भाई क्या हाल है, आपको दिख ही रहा होगा। बहुत ही गंभीर और लुभावना भी है। और हम इधर से आए हैं यहाँ से उतरते हुए, और काफ़ी क्रॉस कर चुके हैं वैसे रास्ता। उतरने में इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में। और गाना चल रहा है, पहाड़ी समझ तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन मजे आ रहे हैं, धुन बढ़िया। ये भाई लोग मिले, ये चढ़ाई के लिए ऊपर जा रहे हैं और हम नीचे। देखो भाई ये हमारे त्यागी जी हैं, और इस रास्ते को आप देख सकते हो गौर से। दुर्घटना नीचे का व्यू देखो क्या लाजवाब है, मतलब कि पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ का हिसाब किताब ये है, वो कहावत सच होती है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये देखो भाई, सीधी नीचे पहाड़ी है, सॉरी खाई है, और खाई भी कोई छोटी मोटी नहीं है। आप अपनी अगर हड्डियां भी ढूंढने जाओगे वो भी नहीं मिलेंगी। तो भाई आपको दिख रहा होगा कोई बंदा आ रहा है वहां से, धुंधला धुंधला, जितना पास आता जा रहा है उतना क्लियर होता जा रहा है, और ये वादियों का फुल मजा ले रहा है बंदा। ओ माय गॉड, ये तो हमारे त्यागी जी ठहरे। तो फाइनली हमने ट्रैक कवर कर लिया था। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कोई भी मेहनत नहीं लग रही है। बस नीचे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, बस पैरों को जमाना है और नीचे उतर जाना है। एक आदमी आ रहा भगा हुआ सांड की तरह, लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि ये किस तरीके से उतर पाता है, क्योंकि पहाड़ियों पे स्लीपन बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन ये बाज नहीं आते, बदतमीज किस्म के। तो सारी रात बाइक पर ड्राइव करने के बाद में हम पहुंच चुके अपने घर, और घर पहुंचने के बाद में मैं आपको दिखाता हूं कितनी हालत खस्ता हो चुकी है मेरी बाइक की। तो मैं आपको लेके चलता हूं बाहर। तो भाई आपने बाइक की हालत देख ही ली होगी, कैसी हालत हो रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटी फूटी और कीच वाली रोड थी। और आपके दिमाग में ये बात भी चल रही होगी आपने चंदशिला तक की ही वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद में आपने वीडियो नहीं डाला, ना ही कोई आगे की कोई अपडेट दी है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, वहाँ पे जहाँ पे हम पहुँचे थे, तो हमने जो स्टे किया था वो किया था आपका चोपटा में, और चोपटा में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे जो पावर बैंक्स थे सारे दोस्तों के, उन्होंने सब वो डाउन हो चुके थे, और मोबाइल भी डाउन हो चुके थे। और मेरा जो गोप्रो था वो तो पहले ही
डेड, उसकी बैटरी पहले ही डेड हो चुकी थी, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम वहाँ तक जाएंगे, और हम आगे तक पहुँच गए थे। फिर जब हम वहाँ से आए तो काफ़ी बारिश थी वहाँ पे। ये समझो पूरी रात हमने, जो हमारे पास ज़्यादा टाइम तो था नहीं क्योंकि हमारे पास में 2 ही दिन थे, और 2 दिन में हमने ये सब कवर किया। कवर करने के बाद में हम नीचे आए। तो बारिश में ही हम रात को चले थे वहाँ से तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास, और हम सुबह सुबह यहाँ 7:30 बजे तक पहुँच गए हैं। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और भाई अभी मेरा पहला ब्लॉग है, तो अभी कैमरा फेस करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई मेरी वीडियो में मतलब कोई मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।